ऐसे शर्मनाक वाहियात लोगों को ना तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। तो ये भाई साहब को देख लीजिए, ये करीब 23 साल के हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लाखों की सैलरी है, लेकिन इनका माइंडसेट देखो। जाहिर सी बात है, पढ़ लिख के आए होंगे तभी तो ये जॉब पाई होगी इन्होंने। जॉब में है, सब कुछ अच्छा है, स्टैंडर्ड है, आसपास में कलीग्स भी होंगे। अब ये भाई साहब की गर्लफ्रेंड बनती है तो ये उसको ले जाते हैं कुछ खिलाने के लिए, बिरयानी खिलाते हैं। बिरयानी का कॉस्ट आता है 370 रुपये। अब ये भाई साहब यहाँ पे प्रणीत मोरे के शो में बैठकर क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा। ये बोल रहे हैं कि मैंने उसे 370 रुपये की बिरयानी खिलाई, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वसूल तो लूंगा ही। फिर वो कहती है कि चलो मुझे घर छोड़ दो। फिर मैं सोचता हूँ कि घर छोड़ दूंगा तो मैं वसूलूंगा कैसे, तो ऐसा करता हूँ कि इसको बोलता हूँ कि मेरे रूम पर चले। फिर मैंने सोचा कि शायद नहीं, अच्छा नहीं होगा कि तुरंत अभी जो है मिले हैं और जो है फर्स्ट डेट में ही मैं बोल रहा हूँ कि चलो घर चलो। तो मैंने कहा कि चलो पार्क चलते हैं। कहती नहीं मुझे घर छोड़ दो। इस पर वो कहता है कि नहीं, चलो आधा घंटा दे दो मुझे, पार्क में बैठते हैं। और पार्क में ना बड़ा अंधेरा रहता है, इसीलिए मैं वहां पर ले जाता हूँ। वहां ले जाकर मैंने किस विस सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और ये भाई साहब ये भी बता रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ उसको टच किया, सब कुछ बताया इन्होंने। एंड सबसे घटिया और चीप जो बात है ना, ये प्रणीत मोरे जैसे ये जो घटिया से कॉमेडियन है ना, न जाने कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी होती है जहां पर ये सारे के सारे बैठकर इन बातों को सुनकर हंस रहे थे, हर एक बात पर हंस रहे थे। वो लड़का बताता है कि उसने ऊपर टॉप पहना था, मैंने टॉप उठाया, नीचे उसने पजामी पहनी थी, न जाने क्या क्या बातें करता है, ठीक है, और सब लोग हंस रहे हैं। वाह! तो लानत है उस गर्लफ्रेंड पे जिसने ऐसा लड़का चुना। और पहली बात, लड़कियों, तुम्हें क्या समझ में आता है? प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, बिलीव मी। होता होगा, पहले होता होगा, आजकल के टाइम में नहीं रह गया है। आजकल अगर तुम्हारे ऊपर कोई खर्च कर रहा है ना, कुछ दे रहा है ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं उसका कुछ मोटिव है, और तुम्हारे शरीर से आगे कोई मोटिव नहीं है, बस उसका मोटिव वहीं तक है, ठीक। तो तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ बैठने की या बॉयफ्रेंड बनाने की? कोई जरूरत नहीं, तुम खुद कैपेबल हो। तुम क्यों किसी के साथ चाहती हो कि वो तुम्हें घर छोड़ कर आए? तुम खुद नहीं जा सकती, ठीक है। एंड लानत है सच में ऐसी गर्लफ्रेंड पर जिसने इसे चुना। और अगर वो आकर इसको थप्पड़ ना मारे ऐसे किसी शो में ना, इसकी इंसल्ट ना हो, तब तक बिलीव में उसको चैन नहीं लेना चाहिए। तो सोसाइटी में जो हमारा माइंडसेट है, हम लेडीज क्या करते हैं ना, हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी हम भैया करके बात करते हैं, लेकिन यहाँ भैया जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप किसी को चाहे कितना भी भैया बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, माइंडसेट वही रहता है। एक टाइम पर आकर ऐसे बंदे जो है आपको प्रपोज ही करते हैं। अगर आपने किसी से हंस के बात कर ली ना, तो बस वो सोचता है कि भले आप भैया बोल के कुछ भी करके बात कर रहे हो ना, अगर आपने हंस लिया है, अच्छे से बात कर रहे हो, तो उसको लगता है कि एक चांस मिल गया है ना, अब इसे प्रपोज करो, ये तो पड़ जाएगी। तो ये माइंडसेट है लोगों का। एक बात और सोच कर देखिएगा कि अगर यही बंदा जो यहाँ बैठकर सब कुछ सुना रहा है, आगे चलकर इसकी बेटी हो, ठीक है, और यही 20-30 साल बाद जो है ऐसे किसी शो में उस बेटी का बॉयफ्रेंड बैठकर उसी तरीके की बातें कर रहा हो जैसा ये अभी कर रहा है, तो कैसा फील होगा? तो भाई लड़कियों, तुम्हें समाज में, सोसाइटी में सिर्फ एक शरीर या एक वस्तु की तरह देखा जाता है। इस चीज को तुम्हें खुद चेंज करना होगा। तुम क्यों एंटरटेन करती हो ऐसे लड़कों से? क्या जरूरत है तुम्हें 370 रुपए की बिरयानी खाने की? मुझे बताओ। लोगों का माइंडसेट बस इतना ही है कि अगर आज इस पर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसे वसूलना है, ठीक है। वसूलने के अलावा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, और वो हर बार यही मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ वसूला जाए, कैसे वसूला जाए, क्या किया जाए। शेम ऑन दिस पर्सन एंड शेम ऑन दिस कॉमेडियन स्पेशली। एंड जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, उन सब पे लानत है। तो इन भाई साहब के साथ फाइनली जो है, जिस कंपनी में जॉब करते थे, वो भाई साहब जो है सामने आए हैं और उन्होंने जो है इनको जॉब से निकाल दिया है। अब ये गायब हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, 3-4 दिन हो गया है। लेकिन शर्म आनी चाहिए सच में। उन माँ बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उन्होंने इस ऐसे बच्चे को क्या परवरिश दी है, क्या सोच रखता है लड़का उनका, और किस तरीके की बातें कर रहा है। अगर आजकल के डेट में ना सोशल मीडिया हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में, ठीक है, तो जो छोटे छोटे बच्चे इस तरीके की वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, तो क्या वो भी यही सोचेंगे ना कि हम भी किसी के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एक इंसान के शरीर की कीमत ये होती है आप किसी की कीमत लगा सकते हो?
शेम ऑन शेम ऑन शेम ऑन, लिटरली इट इज लाइक, मतलब बहुत बहुत ही घटिया सोच है। एंड ये स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे ये जो भी शोज होते हैं यहाँ पे सिर्फ घटिया और थर्ड लेवल की बातें होती हैं, क्योंकि अगर इनके किसी भी तरीके के शोज सुनो, कॉमेडी के नाम पर कितना आप कॉमेडी कर सकते हो, कितनी बातों पर आप कॉमेडी कर सकते हो। तो यही घटिया घटिया बातें कर करके लोग हंसते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हंसते हैं, और किसी ने रोका भी नहीं। प्रनीत मोरे को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उसे रोकना चाहिए था, बट नहीं, वो भी और पूछ रहा है और बातें कर रहा है और सुन सुन के हंस रहा है।